वीरेन जी? देखिए, ये सब वही है कि जैसे धीरे धीरे कोई चीज ली जाती है, वो तरीका है। पहले मायावती से अंबेडकर गए, फिर उनका वोट बैंक गया, फिर उनकी सत्ता गई, फिर उसके बाद अब कांसीराम महापुरुष, अब ये सब जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने कांसीराम वाहिनी बनाई और बीएसपी के अधिकतर लीडरों को अपने यहाँ पार्टी ज्वाइन कराई, जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी, बाबू सिंह कुशवाहा, लालजी वर्मा, रामअचल राजभर, आर.के. चौधरी, ये सब कांसीराम के ही जमाने के साथी रहे हैं। अब जब ये लोग सब आ गए तो कांसीराम की जयंती भी चूंकि ये लोग वहां मनाते थे, अब वो यहां मनाने आ गए। बात बस इतनी ही है कि लोकसभा में जो वोट मिला था दलितों का, वो वोट इधर उधर भागने ना पावे, उसको फिर अपने साथ जोड़ के रखो, इसलिए कांसीराम की जयंती जरूरी है। ब्रजेश जी, अंबेडकर तो देखिए सब दल के लगभग हो चुके हैं, उसको बीजेपी भी मनाती है, सपा भी मनाती है, बसपा तो मनाती ही है, कांग्रेस भी मनाती है। अब कांसीराम पर सीधा अटैक है ये समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का, क्योंकि एक हवा चली, एक अफवाह चली कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, और फिर ये खबर उड़ी कि संविधान खतरे में है, और लोकसभा चुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को वोट कर दिया। जब ये वोट आ गया तो अब उस वोट को बरकरार रखने के लिए अब दलितों के हिसाब से कार्यक्रम भी समाजवादी पार्टी कर रही है। तो ये बहुत साफ है कि अवसर किसने दिया। मायावती दिल्ली और लखनऊ तक सीमित रही, उनके अधिकांश नेता उनको छोड़कर चले गए। अब जब सारे नेता वहां चले गए दूसरी जगह, तो जिस दल से वो आए हैं उसकी रीत नीति और परंपरा तो लेके आएंगे। मायावती का नुकसान क्यों होता रहा, उनके ऊपर यह है कि वो निकलती नहीं है, वो बीजेपी से डरती है, खुलकर विरोध नहीं कर पाती। मायावती की पार्टी पर यह आरोप लगता रहा कि वो टिकट मनमाने ढंग से देती है। तो ये सब बातें जो रही उनके खिलाफ चली गई, वरना वो सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से सत्ता में थी, और कांसीराम का फार्मूला था 85 और 15 का, जिसमें ओबीसी दलित सारे लोग आते थे। जब एक बार सरकार बनी बसपा और सपा की मिलीजुली, तब ये नारा आया कि मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन लोगों ने 93 में ये नारा दिया था और सरकार बनाई थी, लेकिन वो गठबंधन कायम नहीं रहा। कांसीराम को बहुत सारे लोगों ने देखा है, यहाँ काम किया है, खान साहब बैठे हैं, ये भी उनके साथ काम किए होंगे। कांसीराम एक बहुत बड़े महापुरुष हैं दलित समाज के, लेकिन जब जिस पर उनको भरोसा था वो बसपा धीरे धीरे कमजोर होती गई, तो उनका जो वोटर है वो पहले भाजपा के साथ चला गया, मोदी के प्रभाव में वो रहा 10 साल तक, फिर वो पिछले लोकसभा चुनाव में सपा के साथ चला गया। और ये बात प्रदर्शित करती है कि उत्तर प्रदेश में सपा ने 37 सीटें जीती। तो ब्रजेश जी, बहुत साफ है कि महापुरुष को राजनीतिक दलों ने अपने हिसाब से बांटा जरूर है, लेकिन वो उनको सहेज नहीं पा रहे हैं, खास तौर से मायावती, और इसीलिए दलित वोट इधर उधर खिसकता रहा है। और इन दिनों आप ये कह सकते हैं लोकसभा परिणाम के बाद कि वो इंडिया गठबंधन के पास चला गया। जब लोकसभा में ले लिए तो विधानसभा में उसको भागने नहीं देंगे, इसी की तो तैयारी है। अब अखिलेश यादव उन्हीं नेताओं को आगे कर रहे हैं, उन्हीं नेताओं को टिकट ज्यादा दे रहे हैं जो यादव और मुसलमान के बाद दलितों को साथ लेकर तीसरा बड़ा वोट लेकर आए। यही तो राजनीति है। और जी वीरेन जी,
देखिए इसमें बहुत साफ है कि बाजी मायावती के हाथ से निकल गई है और ये बात क्लियर हो गई है कि वो विपक्ष में रहकर भी सत्ताधारी दल से उस तरह से नहीं लड़ पा रही हैं। दलित समाज के बहुत जो पढ़े लिखे और शुभचिंतक नेता हैं वो इस मामले में बहुत क्लियर हैं। तो ये बात तो बहुत साफ है। और जहां तक बात रही कांसीराम की, तो कांसीराम के जयंती करके समाजवादी पार्टी कितना वोट बढ़ा पाएगी ये नहीं मालूम, लेकिन ये जरूर है कि भाजपा इस पे चुप नहीं बैठेगी। आपने जो कहा कांसीराम को इसी साल भारत रत्न मिलना चाहिए, इसकी उम्मीद सबको है और ये ज्यादा टाइम नहीं है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें। पीडीएस से मुकाबला तो एक बड़ी बात है, लेकिन मायावती के हाथ से जैसे बाजी निकली उसके बाद दलित समाज कभी चंद्रशेखर के साथ, कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ वो इधर उधर जा आ रहा है। उसको थामने की बात है, क्योंकि अब दोबारा से वो पुराने घर में लौट के जाएगा इसकी संभावना कम है। फिलहाल दलितों की बस्ती का हाल क्या है आप सुनिएगा कि दलितों की बस्ती कैसी होती है, जिसको हालात सुधारने के लिए कांसीराम ने कई सारे नारे दिए और एक बार उन्होंने कहा कि हमारे समाज की मूल समस्या यही है कि हम आज तक डीलर और लीडर में फर्क ही नहीं समझ पाए। तो कांसीराम डीलर और लीडर में फर्क को बताना चाहते थे अपने समाज को। तो सुनिएगा जो हालात हैं जो पहले थे और आज की, सारा शहर बहारा करते, अपना ही घर गंदा रखते और शिक्षा से रहे कोसों दूर और दारू पी के रहते चूर और बोतल महंगी है तो क्या हुआ, थैली खूब सस्ती है, ये दलितों की बस्ती है, ये दलितों की बस्ती है। सुअर घूमते आंगन में, झबरा कुत्ता घर दुआरे और वह भी पीता वह भी पीती, पीकर डमरू बाजे और भूत उतारे रात भर, बस रात ऐसे ही कटती है, यह दलितों की बस्ती है, यह दलितों की बस्ती है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस